लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। कुमार आप देखें लाइव 24 में भी हाईकोर्ट कैंपस में, और यहाँ पर बीपीएससी 17वीं री एग्जाम को लेकर के हाईकोर्ट का जो जजमेंट आया, उस री एग्जाम अब नहीं होगी। कुछ छात्र हैं, कुछ हतोत्साहित हैं। क्या आप लोग हतोत्साहित हैं क्या? अरे हतोत्साहित नहीं थे, कोर्ट पे भरोसा था। कोर्ट हम लोग के साथ न्याय नहीं किया है और बीपीएससी की जीत हुई, हम लोग हार हुई है। लेकिन हम लोग हार मानने वाले नहीं हैं और हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए तैयार हैं। कल सुप्रीम कोर्ट के लिए रवाना होंगे हम गर्दनी बाग से, और हम लोग की एक मीटिंग फिर से होगी और आंदोलन जारी रहेगा। ये छात्र पुनः आंदोलनरत होंगे। लगा लो जितनी ताकत है पटना प्रशासन की, जितनी ताकत है लगा लो। अब गर्दनी बाग नहीं बनेगा, पूरे पटना में गर्दनी बाग बनेगा। और जितना ताकत लगाना है, घेरना है, घेर लो गांधी मैदान को। गांधी मैदान में छात्र वही सन 74 की क्रांति के लिए झंडा बुलंद करेगा और आएगा गर्दनी बाग में और पूछेगा सत्ताधीशों से सवाल कि अगर तुम चोर नहीं थे तो तुमने सत्ता में बैठ करके बच्चों की हकमारी क्यों की। मैं नहीं बोलता न्यायपालिका पर, लेकिन मेरे पास एक ऐसा सबूत है, एविडेंस है, जिसमें बच्चे 2021 की वैकेंसी है, जिसमें बच्चे पीटी देते हैं, बिहार के मेंस देते हैं। मेंस के बाद आज तक गवर्नमेंट जो है फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट नहीं ले पाया है। क्यों नहीं ले पाया है? वो बच्चे 5 साल से पटना हाई कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। और मैं बता देता हूँ, 75,000 पर हेयरिंग लेते थे पीके शाही जी, और पीके शाही ने इस केस की सुनवाई की थी। और वो बच्चे को आज तक सिर्फ वो चाहते हैं फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट हो जाए। अगर न्यायपालिका सही है तो उस बच्चों को न्याय क्यों नहीं मिल रहा? वो बच्चे आज तक एग्जाम क्यों नहीं दे पाए? हम मानते हैं कि न्यायपालिका सबसे ऊपर है, लेकिन न्याय देने वाले वो भी भगवान नहीं, इंसान ही है। कम से कम भावनात्मक चीज़ों को समझते हुए साक्ष्यों के आधार पर एक जांच कमेटी का गठन आप कर देते। अरे री एग्जाम नहीं देते साहब, मेंस के एग्जाम पर रोक लगा करके जांच कमेटी का तो गठन करते। लेकिन आज आपने बच्चों के भविष्य की हकमारी की है, और ये सिर्फ सत्ता में बैठे लोगों नहीं, न्यायपालिका में बैठे लोगों ने भी ये किया है। और हम इसके विरुद्ध लड़ाई लड़ेंगे और सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। अच्छा, आप कहते थे कि हाईकोर्ट जो फैसला देगी हम को मान्य होगा। मान रहे हैं हम मान रहे हैं उस फैसला को, लेकिन संवैधानिक अधिकार है हमारा सुप्रीम कोर्ट जाना, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। लेकिन इन लोगों को हम सुप्रीम कोर्ट में भी घसीटेंगे। और मैं आपको बता देता हूं, बच्चों के हकमारी करके ज़्यादा दिन तक इस सत्ता, मैं सत्ताधीशों को कह रहा हूं, सत्ताधीश नहीं सत्ता में रह पाएंगे। ये जीत, ये हार बच्चों की हार नहीं है, ये हार उन लोगों की हार है जो कभी सामाजिक समरसता की बात करते थे, समाज में न्याय की बात करते थे। मैं कहना चाहता हूं उन लोगों से, आप देख लीजिए 29 तारीख से लेकर के आज 101वां दिन है, 28 दिसंबर से लेकर के सारी घटनाओं को देखिए साहब, और तब जांच परखिए कि क्या बच्चों के साथ गलत हुआ है नहीं। मैं आप पे छोड़ता हूँ। जेल भी गए थे, आपको कोर्ट के द्वारा कोर्ट में भी ले जाया गया था, बहुत कुछ प्रक्रिया आप लोगों ने। मैं न्यायपालिका से रिक्वेस्ट करता हूँ साहब, 2-3 दिन के अंदर मुझे जेल भेज दीजिए, नहीं तो हो सकता है कि मैं अपने साथ ही कुछ गलत न कर बैठूं। ऐसी हालात है हमारी कि आपने ना तो जीने के लिए छोड़ा है, न मरने के लिए छोड़ा है। मैं आपसे आग्रह करता हूं, इससे अच्छा बच्चे, जितने बच्चे थे ना पैटिशनर, सब पर डिवाइड ही कर देते साहब, जिंदगी से बर्खास्त ही कर देते उसे। ये तो आप जीवन लीला बच्चों के समाप्त करने जैसा निर्णय सुनाया है। ये सिर्फ असत्य की जीत हुई है, असत्य की जीत हुई है, असत्य की जीत हुई है। जब तक सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा बचा है, सुप्रीम कोर्ट हम जाने के लिए तैयार हैं। तो सुप्रीम अभी, लेकिन गर्दनी बाग में आपका आंदोलन जारी रहेगा? एकदम अभी भी जारी है, कल हम लोग बैठे हुए हैं, लगातार ये जारी रहेगा। और ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक सत्य की जीत नहीं होती है। हम लोग जितना एविडेंस कोर्ट के द्वारा मांगा गया, सब एविडेंस पूरा किए, उसके बावजूद 1 मिनट भी नहीं सुना गया, और 1 मिनट में कह दिया गया कि भाई केस डिसमिस। इस पर हम न्याय पे अब क्या भरोसा किया, हाई कोर्ट पे क्या भरोसा रहा है? इनका तो शुरू से ही रवैया रहा है, छात्र के हित में नहीं देके बीपीएससी आयोग के हित में चले गए। आज मन्नू भाई परमार का मन क्यों नहीं भरेगा? वो खुद उन पे समझिए 1/2 दर्जन से अधिक मुकदमा है, SC ST मामला में गमन का आरोप है, और वो व्यक्ति ठीक हो जीत गया और हम लोग हार गए। हम लोग क्या मांग रहे थे भाई? कुछ नहीं। जबकि नॉर्मलाइजेशन खुद बोले वो करेंगे, नॉर्मलाइजेशन नहीं करना चाहिए था, स्केलिंग नहीं करना चाहिए था, उसके बावजूद सब चीज़ किए और हम आज कोर्ट से हार गए हैं। सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए हम लोग गर्दनी बाग से तैयार हैं और सुप्रीम कोर्ट के लिए एक टीम कल रवाना होगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट आप जब जाएंगे, अब इसके मेंस का एग्जाम भी हो जाएगा, जब तक आप लोग फाइल करें। आपको पता होना चाहिए, यूपी PCS की भी एक बार सारा रिजल्ट फाइनल आ गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निरस्त किया गया था। ऐसा वो कैंसिल हो गया था। ऐसा नहीं कि हम लोग की कोर्ट पे वो नहीं, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो निर्णय होगा वो सम्मान होगा। हाई कोर्ट के द्वारा हम लोग केस को डिसमिस कर दिया गया, लेकिन हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए कल से परसों के बीच में चले जाएंगे। क्या कहेंगे सर इस तरह के फैसले को लेकर? थोड़ा मन तो उदास है। हम लोगों ने बहुत मेहनत की थी और सही चीज़ के लिए मेहनत की थी। स्टूडेंट ने खुद से सारे सबूत जुटाए, कोर्ट के सामने रखा गया, हमारा सुना भी गया अच्छे से। पता नहीं अचानक से इस फैसले की उम्मीद नहीं थी हमें,
लेकिन लड़ाई आगे जारी रहेगी। जैसा कि भाई साहब ने बताया कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, बिल्कुल जा रहे हैं स्टूडेंट। ये लड़ाई ऐसे ही ख़त्म नहीं होगी, ये अपने सबसे पिक पर जाके हमारे अपने संघर्ष की लड़ाई ख़त्म होगी। आपने सुना पटना हाई कोर्ट से जो छात्र पटिशनर थे, पटिशनर इतना दुखी हैं कि वो कह रहे हैं कि सरकार मुझे न जीने को रखा न मरने के लिए छोड़ा, अब हम क्या करेंगे। लेकिन हार नहीं मानेंगे और हम इसके विरुद्ध में सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट का अंतिम दरवाज़ा खटखटा करके वहाँ से हम न्याय की भीख मांगेंगे। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट राजेश के साथ, पटना। अगर मैं चाहें को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।